Students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, दैट इज वीडियो 1 चैप्टर 12 क्लास 12. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता, and that is chapter 12 class 12 aldehyde ketones and carboxylic acid. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स मिलने वाले हैं और आपको बहुत ही ध्यान देना है इस रिएक्शंस पर. सो स्टूडेंट्स देखिए, एल्डिहाइड के जो फॉर्मूला रहता है जनरल, उसमें आपका CO ग्रुप रहता है, एक तरफ आपका CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड, और कीटोन्स में दो रेडिकल आपके प्रेजेंट रहते हैं. चलिए बात करते हैं आगे इस ग्रुप में किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर रहता है, कैसे इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन होता है. सो स्टूडेंट्स देखिए, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसमें CHO ग्रुप जुड़ा होता है, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप जुड़े होते हैं. द फंक्शनल कार्बोनिल CO इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिक ग्रुप आर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स. जनरल फॉर्मूले बात करें इन ग्रुप में तो RCHO, RCOR और RCOOH, ये आपके तीनों ग्रुप रहते हैं. पहले एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे. देखिए इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे. देखिए जिनमें आपके एसिड हैलाइड्स रहता है, एसिड एनहाइड्रेट रहता है, एस्टर रहता है, एसिडमाइड रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर R जो है वो अपने आप में एक रेडिकल ग्रुप है. जनरल फॉर्मूला RCOOH. तो देखिए स्टूडेंट्स, R क्या है वहां पर हाइड्रोजन एटम एल्काइल और एरल ग्रुप है आपका R जो है. ठीक है, और जनरल फॉर्मूला आपका क्या रहता है, जनरल फॉर्मूला आपका देखिए फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप HCOOH फॉर्मेल्डिहाइड, CH3COOH एसिडल्डिहाइड, ये आपके रहते हैं, और बेंजल्डिहाइड. R वहां पर क्या है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एरल ग्रुप भी हो सकता है. देखिए R और R' यहाँ पर देखिए एल्काइल या एरल ग्रुप, यहाँ पर दो आपके ग्रुप रहते हैं, दोनों ही आपके रेडिकल फॉर्म में रहेंगे. ये जरूरी नहीं दोनों सिमिलर हों या दोनों सिमिलर ना हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है एसीटोन में. ठीक है, सिंपल कीटोन्स हो सकते हैं वहां पर. ठीक, और आपके वहां पर डिफरेंट भी रह सकते हैं, मिक्स्ड कीटोन भी रह सकते हैं. दोनों टाइप के कीटोन्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड भी. तो देखिए इसके एग्जांपल देखिए, RCOR के तरह रहता है सिंपल कीटोन, यानी कि जिनमें दोनों तरफ, जैसे एसीटोन CH3COCH3, ये आपका एसीटोन का एग्जांपल है, ये सिंपल कीटोन में रहता है. दूसरा आपका बेंजोफिनोन, जिसमें C6H5CO C6H5, दोनों तरफ ग्रुप आपका सेम है वहां पर. अब मिक्स्ड कीटोन की बात भी करेंगे हम, जहां पर आपको मिक्स्ड कीटोन में देखिए एक इस ग्रुप को देख लीजिए, दोनों से मिलकर मिक्स्ड ग्रुप बनना है आपका CH3CO C6H5, इसे बोलेंगे एसिटोफिनोन. इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन, इनका नॉमेनक्लेचर, कैसे इनमें नेमिंग करते हैं हम इनकी, जो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान से समझनी है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड जो आपके एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, बिल्कुल उनमें ऐसी स्मेल आती है आपकी जैसे कि एप्पल टाइप, एप्पल के जो आपका टेस्ट रहता है या आपका फ्रूट जूस रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे आपका वेनिलिन. और ये कुछ आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड यहां से मिलता है, ये सिनेमा एल्डिहाइड, और ये कुछ आपके यहां पर देखिए एल्डिहाइड का जो यूज है आपके DNA RNA प्लांट्स फोटोसिंथेसिस सेल्स वगैरह में यूज होता है. ये ग्लूकोज, देखिए इसमें भी एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज तो सभी जगह में होता है, चाहे हमारी बॉडी में हो, जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जैसे कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज. देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी कंबस्शन है अपने आप में एक तरीके से. तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर. तो ये दोनों ही टाइप के आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूले रहते हैं. एक RCOR', इंडस्ट्रियल बहुत यूज होता है, एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है. फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करोगे तो बैकेलाइट, ये रेजिन बन जाता है. यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू बन जाता है, ये पॉलीमर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं. एसिडल्डिहाइड का देखेंगे, या जिन्हें हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, जनरल फॉर्म में एसिटिक एसिड या इथाइल एसिटेट, ये सब मेडिसिन में बहुत यूज होते हैं एसिडल्डिहाइड. इसके अलावा हमारे जो रहते हैं परफ्यूम्स वगैरह, उसमें यूज किया जाता है बेंजल्डिहाइड का. डाइज या पेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है. और इसके अलावा जो एडिफ्लक्स होते हैं यानी एडिसिव्स होते हैं, बॉस, देखिए किस तरीके से सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया जा रहा है.
सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर। टू टाइप सिस्टम रहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन सिस्टम देखते हैं और आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम में क्या रहता है, वही कॉमन नेम जनरल। और आईयूपीएसी सिस्टम जैसे कि ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यदि आप आइक एसिड हटा दोगे, एल्डिहाइड जोड़ दोगे तो वहां पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्रुप रहता है। ओइक एसिड यूज कर लेते हैं, मतलब इक एसिड, फॉर्मिक, एसिडिक, बेंजोइक एसिड। फॉर्मिक के लिए फॉर्मल्डिहाइड, एसिडिक के लिए एसिडल्डिहाइड, बेंजोइक के लिए बेंजल्डिहाइड। ये इनके जनरल नेम हो जाते हैं आपके। जैसे यहाँ पर इसका जनरल नेम लिखते हैं, देखिए एक ब्रोमीन चेन जुड़ी हुई है, एक चेन इथाइल की चेन जुड़ी हुई है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम किसे देंगे, अल्फा, बीटा, गामा और आपका थीटा, ये कार्बन है। देखिए CHO ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ वहां पर देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। यहां पर भी देख लीजिए आप, ये आपका ऊपर वाला अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड और नीचे बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। आईपीएसी सिस्टम में देखेंगे एल्डिहाइड और एल्केन्स के लिए एल्केन का ए हट जाता है और उसकी जगह अल जुड़ जाता है एल्डिहाइड का। तो ये आईपीएसी नेमिंग बन जाती है एल्कलेन अल। जैसे मीथेन की बात करें, एक फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन के साथ जुड़ा तो बन गया क्या, मीथेन अल, अल जुड़ जाता है Al, तो ये बन गया मीथेनल। आईपीएसी नेम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जैसे ही एक कार्बन के बन गया मीथेनल। जैसे ये कुछ नाम है, एसिडल्डिहाइड है, प्रोपेनल एल्डिहाइड है, एन ब्यूटराइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। और इसके अलावा इसके आईपीएसी नेम देखिए, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, पेंटेनल। नीचे वाला जो है वो वैलरे एल्डिहाइड है, वैलेरल एल्डिहाइड। इसका आईपीएसी नेम देख लेते हैं, ब्रोमो क्लोरो भी जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या नाम आ जाएगा आपका, 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 4 मिथाइल और टोटल 6 कार्बन है, 4 मिथाइल हेक्सेनल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ग्रुप के लिए देख ले 1 2 3 4। तो देखिए 2 नंबर पर आपका इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। इनके आईपीएसी नेम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आईपीएसी सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल पेंटेनल, ऊपर अल्फा मिथाइल ब्यूलेरन एल्डिहाइड, वॉलेरेनल एल्डिहाइड। इनमें कॉमन नेम देख लीजिए, आईपीएसी नेम देखिए, 2 क्लोरो इथेनल और प्रोपेन 2 ईन अल, डबल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, इसे बोलते हैं एक्रोलिन। और ऊपर वाला अल्फा क्लोरो। साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड के लिए देख लीजिए, ये आपका सबसे पहला हेक्सेन है, बाद वाला पेंटेन है, फिर प्रोपेन है। देखिए इसका नाम देखिए, साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, या इसका आईपीएसी नेम साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि ये कार्बन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें CHO के लिए यूज करा है, C इसमें काउंट नहीं हो रहा है ऊपर वाला, इसलिए हमने बोला कार्ब एल्डिहाइड, कार्बन अलग गिना जा रहा है। बेंज एल्डिहाइड में देख लीजिए, तो पहले आएगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, आईपीएसी नेम रहेगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये आईपीएसी नेम रहेगा इसका। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम और आईपीएसी नेम में देख लीजिए, यहाँ पर गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड और उधर 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। वहां पर यदि आपका कार्बन अलग है तो उसे अलग काउंट करेंगे। कॉमन सिस्टम अलग कहता है, ऑर्थो पोजिशन में जुड़ा हुआ है वहां पर हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। दूसरे वाले का 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। आईपीएसी नेम अलग कह रहा है, कॉमन सिस्टम अलग। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉमन सिस्टम कुछ और कह रहा है। ये कॉमन नेम और आईपीएसी नेम देखिए इन ग्रुप्स के लिए। एल्डिहाइड के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं पैंथ एल्डिहाइड, जबकि नाम जनरल होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर, तो ये पैंथ एल्डिहाइड है। अब इसमें और एग्जाम्पल देख लीजिए, वेनिलिन का देख लीजिए, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड और इधर क्रोटो एनिलिन एल्डिहाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स की बात करते हैं, कीटोन का किस तरीके से नॉमेनक्लेचर रहेगा। आईपीएसी नेम बहुत ध्यान से देखिएगा, एल्किल ग्रुप के लिए और वहां पर 2 रेडिकल जुड़े हुए हैं। सिंपल कीटोन्स के लिए पहले बात करेंगे, तो वहां पर डाई एल्काइल कीटोन हो जाएगा, यदि सिंपल ग्रुप है दोनों ही, जैसे कि डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन या डाई इथाइल कीटोन। देखिए दोनों तरफ एक जैसे हैं तो डाई यूज कर लेंगे, डाई मिथाइल कीटोन और डाई इथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन को हम एसीटोन भी कहते हैं, CH3CO CH3।
टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर आर डैश आर मेंशन्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और यदि दो अलग अलग है तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आप दिखाएंगे वहां पर, जैसे कि मिथाइल के लिए और एक इथाइल, तो बोल देंगे इथाइल मिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल कीटोन। अब टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर आर, ये देखिए अल्फाबेट में देखिए मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, इसके लिए देख लीजिए अल्फा डैश बीटा डैश के लिए तो बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, नहीं डाई इथाइल कीटोन, कीटो ग्रुप बीच में आ रहा है। इधर देखिए दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अब पोजीशन काउंट होगी, यहाँ पर देखिए पोजीशन कैसे काउंट होगी। अल्फा डैश के साथ ब्रोमीन आ रहा है, इधर बीटा के साथ ब्रोमीन आ रहा है, तो बोलेंगे अल्फा डैश बीटो डाई ब्रोमो डाई इथाइल कीटोन, और ये एरिल फिनोन 1 फिनोन, देखिए आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्यूमिन आ गया, ये COCH3 ग्रुप है, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसे। एक और देख लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये CH3C6H5 यही है, ठीक है। और यदि डबल ग्रुप जोड़ा हो तो बोलते हैं डाइफिनाइल या बेंजोफिनोन, एक बेंजाइल ग्रुप है एक फिनोन। यहाँ पर दोनों अलग हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन्स, ई हट जाएगा ऑन जुड़ जाएगा, ई हटा ऑन जुड़ गया कीटोन के लिए। इस ग्रुप के लिए देखिए कितने कार्बन है, इधर 4, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, उधर 2, ठीक है। तो बोलेंगे फॉर मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन, if the carbonyl function group of ketone is present as a substituent, then it can be indicated by prefix oxo and a number is indicated to show its position in a molecule. oxo prefix में यूज करेंगे, ये डबल रहेगा, तो देखिए कार्बोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, कैसे बताएंगे वहां पर अकॉर्डिंग टू IPAC रूल। ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस वहां पर ले लेंगे आपका, देखिए एल्डिहाइड पहले, फिर कीटोन, फिर हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड सबसे पहले आना है, तो एल्डिहाइड के लिए वहां पर सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा, फिर कीटोन को मिलेगा 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सीओकिनोल, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है, ये तो आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है सब में कार्बोनिल ग्रुप में। तो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। एक एक करके एक एक के बारे में बात करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की। 1 डिग्री एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट होता है, दोनों का ऑक्सीडेशन कर देंगे। देखिए ऑक्सीडेशन करने पर 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, और 2 डिग्री आपका किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट हुआ। तो ध्यान रखिएगा प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट PCC और एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ये रिएजेंट की फॉर्म में यूज होते हैं। PCC यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, देख लीजिए यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड और अल्कोहल से सीधे आपका कीटो ग्रुप बन जाता है, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी आप अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी। तो इस तरीके से 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है। बस आपको क्या है, देखिए और दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैटलिस्ट चेंज है। यहां पे इथेनॉल में देखिए इथेनॉल से बन गया इथेनॉल, और इथेनॉल से बन गया यहां पर इथेनोइक एसिड। क्या चेंज है, केवल कैटलिस्ट चेंज है। ऊपर PCC है, नीचे पोटेशियम परमैंगनेट है। 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है कीटोन, यहां पर कैटलिस्ट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है यहाँ पर। तो देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बन गया क्या, प्रोपेनॉन, जिसे बोलते हैं हम एसीटोन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन यदि हम बात करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखिए कैसे रिएक्शन फॉर्म करेगा वहां पर, बस दोनों का हाइड्रोजन हट जाएंगे और आपका कीटो ग्रुप बन जाएगा वहां पर। 1 डिग्री अल्कोहल को यदि आप हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। जैसे इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हुआ कॉपर की प्रेजेंस में 573 डिग्री केल्विन पर एल्डिहाइड ग्रुप में, यानी इथेनॉल में, और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाती है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर जब आप एल्कीन्स की रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ,
तो वहां पर ओजोनाइड बन जाता है पहले, और ओजोनाइड जिंक के साथ रिएक्शन करके और वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड बना लेता है, और दोनों ही अलग अलग एल्डिहाइड बनेंगे। एक में कीटोन बन रहा है, नीचे देख रहा होगा आपको, देखिए ब्यूटेन से बन गया क्या, एसिटल एल्डिहाइड, और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 से बन गया ओजोनाइड, फिर एसीटोन। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन से क्या बना आपका, ओजोन के साथ रिएक्शन करके एसिटल एल्डिहाइड और एसीटोन। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में देखिए, एल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराओगे एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और फिर बन जाएगा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड या कीटोन्स। देखिए H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी 60 डिग्री टेम्परेचर पर, रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा विनाइल अल्कोहल, अनस्टेबल है, फिर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपाइन बन जाएगा आपका इनॉल और फिर एसीटोन में। नेक्स्ट आपका रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो देखिए एसिड क्लोराइड की किस तरीके से रिएक्शन होगी जी, एसिड नहीं एरल क्लोराइड है, एरल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड एक ही बात है। RCOCl H2 पैलेडियम और बेरियम आपका बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रोजन मुंड रिएक्शन कह जाती है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड से बन जाता है एरोमेटिक। देखिए एसिटल क्लोराइड से कन्वर्ट हो गया एसिटल एल्डिहाइड, हाइड्रोजन और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। डाई अल्काइल कैडमियम से आपका एसिडल, जब एसिड क्लोराइड रिएक्शन करता है तो एसीटोन बन जाता है, और कैडमियम क्लोराइड एक रेडिकल के साथ अलग हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की देखिए कैडमियम के साथ, तो ग्रिग्नार्ड मैथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई, डाई मिथाइल कैडमियम बन गया मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज ब्रोमाइड, और इसकी प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर यहां पर आपको एसीटोन मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो देखिए नाइट्राइल की रिएक्शन आप करोगे यदि स्टेनिक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आइमीन बन जाएगा, फिर एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, आइमीन फिर एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन आपकी यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इथेन नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराइए और इथेन नाइट्राइल के साथ रिएक्शन का होगा तो इथेनामाइन बन जाएगा और फिर इथेनॉल बन जाएगा, CH3COH। नाइट्राइल की रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराने के बाद क्या बन गया आपके पास, देखिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आयमीन और फिर एल्डिहाइड। ये इसके प्रिपरेशन मेथड है। देखिए इथेन नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराई डाइबेल H के साथ, अभी बताऊंगा आपकी इसकी फॉर्म। इथेनामाइन बन गया यहाँ पर, एस्टर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, फिर कीटोन दे देता है और मिथाइल हाइड्रोक्सी आयोडाइड अलग कर दिया। प्रोपेन नाइट्राइड के साथ रिएक्शन देख लीजिए मैग्नीशियम के लिए, तो यहाँ पर जैसे ही आपने C6H5 MgBr की रिएक्शन कराई तो वहां पर आपका कंपाउंड बन जाएगा। फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका इसमें रहता है बेंजीन से और एरोमेटिक एसिड क्लोराइड से, मिथाइल बेंजीन से, बेंजल हैलाइड से। कैसे रिएक्शन करेगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ, देखिए बेंजीन के साथ, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड के साथ, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे तो बेंज एल्डिहाइड बन जाती है वहां पर, बेंजीन के साथ बेंज एल्डिहाइड। रोजनमुंड रिएक्शन है, देखिए बेंजल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई आपने, और जो आपका बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड वाली रिएक्शन थी ये कहलाती है गाटरमैन कॉच रिएक्शन। अभी नेम रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा आपको। मिथाइल बेंजीन से क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर बेंज एल्डिहाइड बन गया। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। टोल्यूइन की रिएक्शन कराई क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बन गया बेंज एल्डिहाइड, बेंजाइडीन डाई एसिटेट, और उसकी फिर बन गया बेंज एल्डिहाइड। यदि आप इसका हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करा देंगे, बेंजल हाइलाइड के साथ हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो एरोमेटिक एन एल्डिहाइड बन जाती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। जैसे टोल्यूइन से बेंजल क्लोराइड फिर बेंज एल्डिहाइड, तो बहुत आसान है रिएक्शन। क्लोरीन से रिएक्शन कराई बेंजल क्लोराइड बन गया, ठीक है।
आगे नेक्स्ट देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एरिलाइजेशन एरोमेटिक कीटोन्स के लिए। फ्रीडल क्राफ्ट एरिलाइजेशन की बात करेंगे तो बेंजीन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में कीटोन बना लेगा वहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको COR बना लेगा बेंजीन की एसिटल क्लोराइड के साथ और बेंजीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ऊपर वाले में एसिडोफिनोल, नीचे वाले में बेंजिल फिनोल बन जाएगा, बेंजीफिनोल 1। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप दोनों में प्रेजेंट हैं, जिनसे हम बता रहे थे अभी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, दिख रहा है आपको। दूसरे वाले में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वहां पर। तो कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेज में आएगा तो 1s2 2s1 2p3, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखिए किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहां पर। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। देखिए कैसी बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप एक सिग्मा एक पाई दोनों बॉन्ड बनते हैं वहां पर। हाइड्रोजन किस तरीके से आकर अटैच होगा sp2 पर, तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, SCHO का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये आपका एल्डिहाइड और CHO, CH3 ग्रुप और आकर जुड़ गया वहां पर, CH3 CHO ग्रुप बन गया यहाँ पर, ये CH3 CHO ग्रुप जुड़ गया। ट्राइगोनल कोप्लैनर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। कोप्लैनर देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल 120 120 120 डिग्री चारों तरफ से, और ऊपर 90 डिग्री एंगल आएगा, नीचे भी 90। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन्स में कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहता है आपका, उसमें भी सिग्मा पाई, उसमें 2 लॉन पेयर रहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपका इक्वली शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। वहीं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अट्रैक्टेड करता है मोर ऑक्सीजन को टुवर्ड्स। देखिए यहाँ पर इक्वल हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन रह रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उस पर लॉन पेयर प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर एंड मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट। कार्बन पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इफेक्ट है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। डाइपोल मोमेंट इन एल्डिहाइड और कीटोन इज इक्वल टू 2.3 to 2.8 d। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। देखिए पहले वाले में इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से। एट रूम टेम्परेचर बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो देखिए फिजिकल स्टेट क्या कहता है यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड विच इज गैस are liquids at room temperature. The lower ketones are colorless liquid and have a pleasant smell. The higher members are colorless solid. Aromatic ketones are usually solid with a pleasant smell. Boiling point की बात करेंगे तो aldehyde and ketone have relatively high boiling point as compared to hydrocarbon of comparable molecular mass. It is due to the reason that aldehyde and ketone contains polar carbonyl group and therefore they have stronger dipole-dipole interaction between the opposite ends ऑफ कार्बोनिल डाइपोल्स CO के बीच में। देखिए सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। तो हाईली जो हाइड्रोकार्बन कंपैरिजन में हाई बॉइलिंग पॉइंट है। दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर हाउएवर वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स। कॉन्सिक्वेंटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स आर रिलेटिवली लोअर देन द अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अल्कोहल के कंपैरिजन में कम रहता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, lower members of aldehyde or ketone up to 4 carbon atoms are soluble in water. It is due to their capability to form hydrogen bond with water molecule. The solubility of these compounds in water decreases with the increase in the size of alkyl group. It is because of the increase in the magnitude of non-polar part in the molecule. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर higher homologies are soluble in organic solvents. यहां पर आपके इसकी सॉलिबिलिटी हो गई इस तरीके से क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर की, तो देखिए ऑर्डर देखिए इंक्रीज इन फ्रेगमेंट्स। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंट ऑर्डर। तो इनका ऑर्डर देख लीजिए, वनीला बीन्स रहता है और इसका क्रोमोनिम एसिटोफिनोन देखिए यहां पर अलग ही स्मेल रिप्रेजेंट करेगा। सब कार्बनिक कंपाउंड है तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग ही रहेगा। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपका दोनों टाइप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इसके अलावा अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों टाइप की रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए
अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आप जब कार्बोनिल ग्रुप की न्यूक्लियोफिल से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिल क्या चाहिए उसे, तो न्यूक्लियस चाहिए ऐड होने के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस ढूंढता रहता है। सो स्टेप 1 स्लो और रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। देखिए ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है उसका, क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। न्यूक्लियस जाकर ऐड हो जाएगी, अटैच हो जाएगी कार्बन के साथ। देखिए ये किस तरीके से sp² हाइब्रिडाइज्ड बना लेगा और न्यूक्लियस इसके साथ अटैच्ड करेगी, एक बॉन्ड कम हो जाएगा इस तरीके से, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया यहाँ पर। देखिए ये sp³ हाइब्रिडाइज्ड बना लेगा, यानी एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन कर लेगा। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या करेगा, हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज था। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल रहता है, उसके बाद कैसे रिएक्शन फॉर्म कर लेता है, अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है इसे। देखिए ये इस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। स्टेप 1 जो है वो प्लानर है, स्टेप 2 टेट्राहेड्रल है, और स्टेप 3 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। पहला स्टेप स्लो रहता है, दूसरा स्टेप बहुत फास्ट रहता है। तो ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है एल्डिहाइड और कीटोन की। So the positive charge carbon atom or carbonyl group is then readily attacked by nucleophile species for the initiation of the reaction. This leads to the formation of an intermediate anion which further undergoes of the attack of hydrogen ion or other positively charged species to form final product. The nucleophile reactions may be catalyzed by acid or base. Acid और base के द्वारा ये रिएक्शन होगी। ये देखिए इंटरआयनिक प्रोफैक्टर है यहाँ पर इसका, कैसे वहां पर फॉर्म करा है, और ये स्टीरिक फैक्टर। एल्काइल ग्रुप की बात कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर रेडिकल यदि चेंज हो रहा था, पहला फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड की सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि एक कार्बन है, फिर 2 कार्बन आ गया एल्डिहाइड, फिर 3 कीटोन बन गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा यहाँ पर शो करता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन आ जाता है। दिख रहे स्टूडेंट्स आपको किस तरीके से रिपल्सन रहता है कार्बन की तरफ, जैसे जैसे रेडिकल बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रिकली और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से एल्डिहाइड की कम, फिर कीटोन की उससे भी कम, ये 0 1 2। तो मोर रिएक्टिव आपका रेडिकल जिसके पास कम होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा जिसके पास रेडिकल ज्यादा रहेंगे। रेडिकल का मतलब आप ऐसे समझिए एल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, एल्डिहाइड की उससे कम, कीटोन की उससे कम। ये देखिए एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल कीटोन और मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट हो रही है। और ये आपका है बेंजाइल ग्रुप के साथ जिससे कीटोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए किसका रिपल्सन रहेगा, कार्बन से कार्बन की तरफ अट्रैक्शन रहेगा। किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है ये देख लीजिए, दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड या प्रोपेनॉल का देख लीजिए, प्रोपेनॉल की कंपैरिजन करेंगे यदि आप बेंजाल्डिहाइड से तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेट। सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड की बात करेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड कैसे रिएक्शन करता है, क्योंकि HCN जो हो जाता है वो OH के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करता है, और साइनाइड अलग हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल अलग, और वही साइनाइड जो है एल्डिहाइड या कीटोन पर जाकर अटैक करता है और उसके बाद साइनोहाइड्रिन बना लेता है। वीक एसिड और पोर सोर्स ऑफ CN- यानी साइनाइड आयन रिएक्शन करेगा। तो स्लो प्रोसेस में देखिए किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो गया, साइनाइड ग्रुप अलग हो गया, और यही साइनाइड एल्डिहाइड और कीटोन पर जाकर अटैक करेगा, क्या बना लेगा, साइनोहाइड्रिन बना लेगा। और साइनोहाइड्रिन की जब आप हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बीटा अमीनो अल्कोहल बना लेता है। देखिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस में देखिए साइनोहाइड्रिन की वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या बना लिया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना लिया उसने। और वहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पर वो आपका बीटा अमीनो अल्कोहल बना लेता है। दैट इज द रिएक्शन एसिड एल्डिहाइड से क्या बन गया, एसिटल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और फिर लैक्टिक एसिड बन गया यानी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देखिए, सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शन कराएंगे NaHSO3 के साथ तो वहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा, और दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
ये एल्डिहाइड और कीटोन के सेपरेशन में यूज होता है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप, सॉलिड बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, तो वो एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। उसके बाद एसिटल एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया वहां पर। उसके बाद आता है आप एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे, O के साथ MgX चला जाएगा और R के साथ वहां पर अलग जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, यानी चारों की बैलेंसी खुल जाएंगे वहां पर। देखिए इस तरीके से। फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो अल्कोहल बन जाएगा और RMg यानी MgOHX अलग हो जाएगा। दैट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री एल्डिहाइड के रिएक्शन के साथ 2 डिग्री और कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट डाउन करनी है। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों ही टाइप के अल्कोहल बन जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। उसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल। देखिए एल्डिहाइड यदि रिएक्शन कराएंगे आप अल्कोहल से तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में हेमी एसिटल बना लेगा और फिर दोबारा से रिएक्शन कराने पर एसिटल बना लेता है। देखिए ये कंपाउंड इजीली है। इसे बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन, क्योंकि उसे न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस में जुड़ेगा वो और कुछ नहीं करेगा वहां पर, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बन जाता है वहां पर। देखिए किस तरीके से वहां पर रिएक्शन कर रहा है। ये कंपाउंड आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा एडिशन कंपाउंड पे। तो और इसके अलावा कीटोन की रिएक्शन करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो वहां पर क्या कंपाउंड बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल बना लेगा। एसिटल और कैटल दोनों के साथ रिएक्शन देख लीजिए, दोनों में आपके कीटोन ग्रुप बनना है, एक में आपका एल्डिहाइड ग्रुप बनना है, एक में कीटोन ग्रुप बनना है। फिर एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स की आप रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर आपका सबसे पहले जो कंपाउंड है, बहुत अलग अलग कंपाउंड बनते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, तो सबसे पहले आइमीन बन जाएगा। आइमीन देखिए बन गया पहला कंपाउंड आइमीन, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर। फिर हाइड्रोअजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजोन बना लेगा। स्टेप 1 देख लीजिए इसमें, और पहले ऑक्सोनियम कैटायन बना लेगा। देखिए यहां पर इस तरीके से, और ये बॉन्ड यहां पर ऐड हो गया और इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा ये। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, दोबारा वाटर के साथ वहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा वहां पर आइमीन। दिख रहा है स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में, तो ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर वहां से डिस्चार्ज कर देता है और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म करता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका GNH2